गुड मॉर्निंग बेटा। कल अपना यहाँ तक हुआ है। आज अपन देखते हैं पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान। ठीक है, तो पेन लो और पढ़ो। गोवा के पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान। गोवा के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे। अंततः संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने ईस्वी सन 1683 में पुर्तगालियों के रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोला। इसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों ने गोवा की सीमा पर स्थित मराठों के फुंडा किले को घेर लिया। मराठों ने घेरा तोड़ और गोवा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में येसाजी ने शौर्य की पराकाष्ठा की। इसमें पुर्तगाली गवर्नर हताहत हुआ, उसे पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया। पुर्तगाली बड़े संकट में घिर गए। उसी समय संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा दक्षिण कोंकण पर आक्रमण किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ। फलस्वरूप हाथ आई गोवा की सफलता को छोड़कर उन्हें मुगलों का प्रतिकार करने के लिए लौट आना पड़ा। अब देखो यहाँ पे संभाजी महाराज को पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान करना पड़ा। पुर्तगालियों के विरुद्ध यहाँ पे अभियान करना पड़ा। संभाजी महाराज जो थे उन्होंने 1683 में पुर्तगालियों के ऊपर धावा बोला। क्यों धावा बोला? क्योंकि औरंगजेब के साथ में पुर्तगाली लोगों ने क्या किया था, हाथ मिला लिया था। वो पुर्तगाली जो है वो उन्होंने औरंगजेब के साथ में मिलकर संभाजी के साथ में युद्ध करने का उनको समझ में आ गया था कि ये औरंगजेब के साथ में कौन मिले हुए हैं, पुर्तगाल लोग मिले हुए हैं। फिर उसके बाद में अगर ऐसा होता है तो अपना साम्राज्य चला जाएगा। इसलिए संभाजी महाराज ने क्या किया, औरंगजेब के साथ में मिले हुए पुर्तगाल लोगों के ऊपर 1683 में रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोला। कहाँ पे बोला? रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोला। कब? 1683 में। समझ गए? उसके बाद में क्या हुआ, इसके प्रत्युत्तर में उसको मराठों को उत्तर देने के लिए पुर्तगाल लोगों ने क्या किया, पुर्तगालों ने किया मराठों के फुंडा किले पर उन्होंने डाले गए घेरे को तोड़कर पुर्तगाल लोगों ने क्या किया था, मराठों के फुंडा किले पर घेरा डाल दिया था। मराठों के फोंडा किले के ऊपर पुर्तगाल लोगों ने घेरा डाल दिया था, पर मराठों ने उस घेरे को तोड़ दिया। उस घेरे को क्या किया, तोड़ दिया। और घेरे को तोड़ने के बाद में उन्होंने गोवा पर आक्रमण किया। किसने? मराठी लोगों ने क्या किया, गोवा पर आक्रमण किया। फिर से समझ लो एक बार शांति से। संभाजी महाराज ने क्या किया, पुर्तगाल लोगों को औरंगजेब के साथ में हाथ मिलाए हुए थे। इसलिए उन्होंने पुर्तगालों को सबक सिखाने के लिए 1683 में रेवदंडा बंदरगाह पर उनके साथ युद्ध करने गए। और उसके बाद में उनको उत्तर देने के लिए पुर्तगाल लोगों ने क्या किया था, मराठों के ऊपर मराठी जहाँ रहते थे फोंडा किले में, उसको बाहर से घेरा लगाया हुआ था। तो मराठों ने क्या किया, इस घेरे को तोड़कर उनके ऊपर आक्रमण किया और गोवा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? गोवा पहुंच गए। तो इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया है? येसाजी कंक। येसाजी कंक संभाजी महाराज के कलीग थे, वो एकदम साथी थे। तो उन्होंने यहाँ पे अपने शौर्य की पराकाष्ठा दिखाई है। मतलब पराकाष्ठा दिखाई मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कामगिरी जो है वो येसाजी कंक ने
यहाँ पे दिखाई है। उसके बाद में संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को बहुत पीछा किया। संभाजी महाराज ने क्या किया? पुर्तगाल लोगों का बहुत पीछा किया। परंतु उसी समय मुगलों ने क्या किया? दक्षिण पर आक्रमण किया। मुगलों ने क्या किया? दक्षिण भाग पर आक्रमण किया और इसका समाचार संभाजी महाराज को मिल गया। और इसका समाचार क्या हुआ? संभाजी महाराज को मिल गया तो अपना दक्षिण जाना नहीं चाहिए, इसलिए संभाजी महाराज ने क्या किया? इस अभियान को अधूरा छोड़ वह दक्षिण की ओर चले गए। इस अभियान को अधूरा छोड़कर वह दक्षिण की ओर चले गए। क्यों गए दक्षिण की ओर? क्योंकि मुगलों ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। क्योंकि मुगलों ने क्या किया था? दक्षिण पर आक्रमण कर लिया था। तब संभाजी महाराज कहाँ थे? गोवा में थे। तो गोवा का जो अभियान है उनको अधूरा छोड़ना पड़ा। गोवा का जो अभियान है उनको क्या करना पड़ा? अधूरा छोड़ना पड़ा। तो अधूरा छोड़ने के बाद में उन्होंने आगे बढ़ते हैं। आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। मराठों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। अंततः उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित किया। अब उसने आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला। औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिए। इन दोनों राज्यों की संपत्ति और सैनिकी सामग्री मुगलों के हाथ लगी। परिणामतः औरंगजेब की स्थिति दृढ़ हो गई। इसके पश्चात औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित की। उसने मराठी प्रदेश पर चारों ओर से हमले किए। मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुआ। फलस्वरूप संभाजी महाराज का सेना पक्ष दुर्बल हो गया। अब युद्ध में आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। आदिल शाही और कुतुब शाही का अंत। अब औरंगजेब ने आदिल शाही और कुतुब शाही राज्यों को जीत लिया। औरंगजेब ने क्या किया? दक्षिण पर आक्रमण हुआ था और दक्षिण पर आक्रमण होने के बाद में औरंगजेब ने क्या किया? आदिल शाही और कुतुब शाही को जीत लिया। इससे उसे संपत्ति और सैनिकी सामग्री प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ? औरंगजेब के पास में बहुत सारी संपत्ति और सैनिकी सामग्री जो थी, युद्ध करने के लिए जो सामान लगता है, जो सामग्री लगती है, जो सैनिक लगते हैं, उसको उन्होंने जीत लिया था। किसके पास से? आदिल शाही और कुतुब शाही को जीतने के बाद उसके पास में बहुत सारी संपत्ति जमा हो गई, प्राप्त हो गई। किसको? औरंगजेब को। इसका मतलब क्या हो गया? वह सुदृढ़ हो गया। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के पास में बहुत सारी संपत्ति आ गई और उसके पास में बहुत सारी संपत्ति आने के बाद में क्या हुआ? इधर जो मराठे लोग थे वो चारों ओर से मराठे लोगों के ऊपर चारों तरफ से हमले होना शुरू हो गए और मुगल सेना का प्रतिकार करते करते मराठों का पराजय हो गया। मराठों का क्या हो गया? पराजय हो गया। वहाँ पे मराठे हार गए। और इस युद्ध में हंबीरराव मोहिते जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। वो एक बहुत अच्छे सैनिक थे। वो हंबीरराव मोहिते यहाँ पे इस युद्ध में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। परिणाम था, इसका परिणाम क्या हुआ? संभाजी महाराज के सेना का पक्ष जो था, उनके सेना की संपत्ति जो थी, उनकी सैनिकी प्रबलता जो थी, उनके पास में जितने सारे संपत्ति थी, युद्ध की सामग्री थी, वो सब हार गए और इसके कारण संभाजी महाराज की सेना दुर्बल बन गई। सेना क्या हो गई? दुर्बल बन गई। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है?